मेरी तुम्हारी उम्र में तो यही सोचता था। हम सब मैं हायर सेकेंडरी में आने के पहले कभी नाइट पे नहीं आया। तुम कौन से 12th में हो ना, क्या हो 11th में हो? 12th में भी आया हूँ, 11th पास किया। तो हम में से ऐसे सबसे सहज आप सबको पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ। मंच में बैठे हुए सभी नेताओं को, नेता तो नहीं है लेकिन अपने अपने विषय के नेता है। हमारे बीच में माननीय संजय दुबे जी, SCS साइंस टेक्नोलॉजी डीजी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डॉक्टर आर कान्हेरे जी, प्रोफेसर राजू तिवारी जी कुलगुरु, डॉक्टर गोवर्धन दास जी, माननीय अशोक करेल जी, अन्य सभी अतिथिगण और आप सब अपने घर को छोड़ करके इस तरह की यात्रा में पहले तो पहली बार वाले हूँ, कोई दूसरी बार जाने वाला तो नहीं, हाथ खड़े करो। दूसरी बार वाले भी है तो दूसरी बार वाले कैसे होंगे? देखो मैं आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ, जिज्ञासा कैसी होती है और आनंद कैसे आता है। मैं आपके जैसे ही स्कूल के समय मिडिल में, मेरा भी अपने घर से थोड़ी दूर पे एक स्कूल था और मैं स्कूल जब घर से निकलता था तो बीच में जहाँ गुरुद्वारे हाट पड़ता है ऐसे रास्ते में हाट लगता है और हाट में जैसे मेरे अपने सबका स्वभाव भी होता है कि एक मदारी डमरू बजा रहा है, उधर सांप उसके पास है, नेवला है और वो सांप को हाथ लगा तो सांप फन फन करके ऊपर कूद रहा है। नेवले में डंडा मारे तो नेवला उछले लेकिन रस्सी से बंधा तो जाएगा नहीं। अब वो उसने डमरू बजा करके आकर्षण के लिए खड़ा करा। मेरी अपने स्कूल से आते टाइम मेरे में 6वीं या 7वीं में पढ़ रहा था, खड़ा हो गया। हमने कहा देखो मैं थोड़ी देर में सांप नेवले की लड़ाई करूँगा और ये सांप है और ये नेवला है, सांप नेवले की लड़ाई में बहुत मजा आएगा। अब बहुत ध्यान से देखते देखते मैं भी खड़ा हो गया। एक आदमी आया, 2 आया, 3 आया, वो चिल्लाता जा रहा, डमरू बजाता जा रहा, सांप नेवले देख करके जिज्ञासा में एक के बाद एक धीरे करके 10, 20, 50, 100, 150 लोग इकट्ठे हुए और एक तरफ से देखे तो क्या हुआ, आखिरी में उसने अपनी बात जमाते बहुत देर तक जमा के बात फिल्मी डायलॉग के तरह मारे जा रहा था। ये सांप है, नेवला है, धीरे से आया कि सांप नेवले को, नेवला सांप को देखो कौन मारता है किसको, तो कहता है सांप हमेशा मरता है, नेवला ही मारता है। तो सांप क्यों मरता है? क्योंकि सांप की तुलना में नेवले के दांत बहुत तीखे होते हैं, मजबूत होते हैं, चपल होता है। इसलिए नेवले की लड़ाई में, सांप और नेवले लड़ाई में अब मुद्दा आ गया दांत का। तो दांत से वो नेवला सांप को काट लेता। तो आपके सबके दांत कैसे, आपके दांत भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे करते हुए मंजन की गति निकाली, एक एक करके अपने को सांप नेवले तो धरे रहे, मंजन बेचना चालू कर दिया। अब वो मंजन बेच के 5-25 रुपये बिक गई और धीरे धीरे करके जनता जाने लगी। भूली गई तो काय के लिए खड़े हुए। मैं पहली बार से खड़ा था, आगे तक नहीं खड़ा लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा भैया तुमने वो तो सब करा पर इनको लड़ाया तो है ही। उन्होंने कहा भैया ये लड़ेंगे, अगली बार एक और जगह वहाँ चलते, वहाँ लड़ाएंगे। देखो मेरी वाला उसके पीछे लगते हैं। मगर फिर दूसरी बार उसने वही 1-2 घंटे की नाटक चालू कर, फिर वही भीड़ इकट्ठी करी, फिर उसने मंजन की डब्बी निकाली, मंजन बेची, फिर सब चले गए में खड़ा लेके। तो क्या हुआ, सांप नेवले की लड़ाई में करी नहीं तुमने? तो उसने कहा भैया तू घर जा, मेरे सांप को क्यों मरवाना, तो लगा वो जैसे मंजन बेचना। तो कभी कभी ये जो हमारे बीच में से आवश्यक चतुराई करके लोग जो लाभ लेते हैं जाने अनजाने किसी प्रकार में, हम सब इन सारी बातों को, इन सारी बातों के साथ साथ अंदर की चीजों को भी समझने के लिए, तो ये जो हमारी आयु है, खास करके मैं इसमें देख रहा था कि 10वीं से लिया था ना, 10वीं 11वीं 12वीं और 20-20 छात्रों को आपने आगे जाकर जो बड़े ग्रुप से निकलेंगे उनकी भी बाद में उनके हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे, तो परीक्षा कराएंगे, क्या करेंगे, फिर इनको आप छात्रवृत्ति दे करके पूरे साल के लिए 12,000 रुपया 5 साल का हो जाएगा।
तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है। जैसे आपने सब में से ध्यान में आता है, उज्जैन प्लेनेटोरियम गए कि नहीं गए अपने घर? कौन कौन गए प्लेनेटोरियम उज्जैन में? 1 2 3 4 5। ये बाहर तारे वाले दिखा रहे थे, देखे तारे हमने। ये देखा है तुम? देखा किसने देखा? अच्छा बाद में आया था, अभी दिखा रहा। अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी चंद्रमा की करता है? तो एक दूसरे की परिक्रमा यहाँ जरा हाथ खड़े कर बताना, कौन सही से बताना कि कौन किसकी परिक्रमा क्यों करता है। कौन हाथ खड़ा करेगा? बता दो, कोई भी खड़ा होकर क्यों करता है? माई बाई है कि कार्डलेस? देने जो कि क्वेश्चन आप पूछते बताओ। सर मेरा नाम लक्ष्य है, मैं मनासा से हूँ। और जैसा कि आपने पूछा तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो उसका उपग्रह है। तो ग्रह और उपग्रह में क्या फर्क है? सर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसको मालूम इसलिए लगाने लगे करेगा? तो कैसे लगाता है? सर इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। कोई तो किसको मालूम है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अभी ये तो खत्म करो पहले। इस वाले पहले अभी बात करना, ये 5 वाले को तुम्हारी। तो मेरा नाम हर्ष जाटल है और मैं इंदौर से हूँ। तो मेरे हिसाब से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी का भार चंद्रमा के तुलना में ज़्यादा है। इसकी वजह से जो पृथ्वी है उसका चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, जिसकी वजह से चंद्रमा उसके आसपास परिक्रमा करता है। बहुत अच्छा। अब इसको कैसे समझाओगे? इसने क्या बोला है? कौन बताएगा सरल भाषा में? कौन बताएगा इसी बात को बहुत अच्छे से? तो इसको क्यों बेटी को बोले भार ज्यादा का क्या मतलब निकला बेटा? सर उसका वेट ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है अर्थ का एज कम्पेयर टू मून। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे लगता है तो वो उसका रोटेशन करती है। बहुत अच्छा, ताली वाली मिला दो दोनों के लिए। हमारी भाषा में इसको गुरु चेले बोल दो ना। जो भारी होता है वो गुरु, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अपनी संस्कृति में गुरु किसको बोलते हैं? जो ज्यादा ज्ञानी रहता है, समझदार रहता है। और गुरुत्वाकर्षण क्योंकि आपने कहा ही है कि वो बड़ा ग्रह है तो ये उपग्रह हो गए, और ये दोनों मिलकर किसकी परिक्रमा करते हैं? और वो सब मिलकर किसकी करते हैं? कोई रुक रहा ही नहीं, सब चक्कर ही लगा रहे हैं। चक्कर का